हेलो बच्चा पार्टी। मैं जयसवाल सर स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल 0.7 मैथमेटिक्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और काफी जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी को कंप्लीट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब आपका समय आ चुका है उन प्रश्नों को जान लेने का जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। मैं ये नहीं कहता वो एग्जाम में आने वाले हैं, जो रिलेटेड एग्जाम से है। कुछ प्रश्न है जिसकी तैयारी चैप्टर वाइज अगर आपने की हुई है तो बहुत अच्छा है। आपको 100 आने से कोई ही नहीं रोक सकता है। और नहीं तैयारी कंप्लीट है तो आप क्या करोगे? इसके अकॉर्डिंग जो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि आप इसमें से किसी 3 या 4 चैप्टर को ही रिवाइज करो और उतना ही करो। मैं आपको यही सजेशन दूंगा, कुछ भी अभी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? पहला पेपर मैथ्स का है तो नया कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने अभी तक जितनी तैयारी की है ना, सिर्फ और सिर्फ उसी का रिवीजन करो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि फॉर्मूला एकदम रट जाना है। समझ रहे हो ना? तो मैंने जो कुछ प्रश्न किए हुए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और आप क्या करो, अपने तैयारी के साथ उसको मैच कर लो, क्या सच में उतनी तैयारी कंप्लीट है या नहीं है। चलो देखते हैं हम लोग। हाँ तो बच्चों आओ हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया वो यहाँ पे दिया हुआ है। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हमारे बोर्ड से रिलेटिव है, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस मैं नहीं कह रहा हूँ कि यही एग्जैक्ट आने वाले हैं। ये पूरे रिलेटेड अगर आप इतना कर लेते हैं तो 100 में 100 आने तय है आपके। तो यहाँ पैटर्न देख सकते हैं। पहला जो हमारा क्या है, संख्या पद्धति से है पूरा। ये अध्याय 1 है, वास्तविक संख्या। ये पूरा क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो समझ लो आप इसमें पूरी तरह से परिपूर्ण हो गए हो। फिर दूसरा अध्याय देखो आप क्या है, बहुपद का है, जो कि बीज गणित का हिस्सा है। ये क्वेश्चन का पैटर्न बस समझना है आपको, कुछ करना नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका तरीका समझो, रटो मत, समझो चीजों को। और जब चीजें समझ लोगे तो अपने आप सारी चीजें इजी हो जाएंगी, ठीक है। ये पूरा अपना देख सकते हैं कि यहाँ तक है, 2.4 तक है। ये भी बीजगणित का ही हिस्सा है हमारा। अध्याय 3 जो है रैखिक समीकरण है क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें एक काम क्या करना है, आपको टेबल याद कर लेना है। जो 3.4 है एनसीईआरटी का, उसका टेबल आप पहले याद कर लो और पूरा पैटर्न अच्छे से समझ लो। ग्राफ विधि कैसे करना है, संपाती क्या होता है, समांतर क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, इस सारे चीज को अच्छे से समझ के आपको काम करना है। कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, इस चीज को आपको अच्छे से करना होगा। और तीनों पैटर्न पे एक एक क्वेश्चन कर लो आप। और उसके बाद से क्या करो, इसी में प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बीजगणित विधि की प्रक्रिया समझ लो, ठीक है। फिर उसके बाद से हमारा क्या आता है, द्विघात समीकरण आता है, ठीक है। द्विघात समीकरण में आपको पता है सबसे पहले तो जांच करना होता है, फिर उसके बाद से गुणनखंड विधि होता है, फिर वर्ग विधि होता है, फिर उसके बाद से क्या करते हैं, मूल निकालते हैं। ये जो चारों टाइप है इसको भी आपको अच्छे से समझ के करना है। कोई भी चीज को आप समझो, रटो बिल्कुल भी नहीं। फिर उसके बाद हमारा जो पांचवा अध्याय है वो क्या है, समांतर श्रेणी से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से है। इसमें भी तरीका पहले समझना है आपको। क्वेश्चन जो चैप्टर है, चैप्टर के सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ के इसका कार्य करो, ठीक है। ये भी जो हमारा क्या है, बीज गणित का ही पूरा क्वेश्चन है। कैसे इसका एनवा पद कैसे निकालते हैं, इन पदों का योग कैसे निकालते हैं, ये चीजों को आपको बहुत अच्छे से समझ कर, और सबसे पहले तो फॉर्मूला आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। बिना फॉर्मूला कंप्लीट किए आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो हमारा अध्याय 1 से अध्याय 5 तक का जो पार्ट है, जो संख्या पद्धति और बीज गणित से मिलाकर कितना हो जाएगा, हमारा 60 अंक हो गया। अगर आप इतना ही कंप्लीट करते तो आपको 60 अंक मिल रहे हैं, बस इतना ही क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। अगले पार्ट में हम लोग आते हैं। अगला पार्ट क्या है हमारा, अगला पार्ट आप देखो क्या हमारा, नियामक ज्यामिति। ये 20 अंक की आते हैं। नियामक ज्यामिति बहुत ही इजी चैप्टर है, आपको अच्छे से पता होगा, आपके टीचर ने आपको समझाया भी होगा इसके बारे में। क्योंकि ये सबसे इजी चैप्टर मुझे लगता है। कि यहाँ से अध्याय 7 ले लो या फिर इधर से सांख्यिकी या प्रायिकता ले लो, वो सबसे ज्यादा इजी चैप्टर होते हैं। ये हमारा 20 अंक दिलाने से आप तो इसको किसी तरीके से रट ही जाओ। अब उसके बाद से क्या हमारा अध्याय 8 है, क्या त्रिकोणमिति से है। तो त्रिकोणमिति में आपको फॉर्मूला सबसे ज्यादा होते हैं, तो फॉर्मूला तो आपको करना ही पड़ेगा, किसी भी कीमत पे करो पर कर जाओ, ठीक है। फिर उसमें क्या है, ऊंचाई और दूरी है। देखो ऊंचाई और दूरी में आपको अच्छे से पता है कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसमें 2 मार्क्स का शायद ही क्वेश्चन आता है, लेकिन 5 मार्क्स का तय रहता है। जो भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको उठाएगा 6 से लेकर 12 तक के बीच में। और इस बार बच्चों मुझे जहां तक लगता है उन्नयन कोण से ही क्वेश्चन रहेगा, अवनमन से नहीं रहेगा, ठीक है। पर फिर भी मैंने एक 13 नंबर क्वेश्चन अवनमन का दे दिया, 16 नंबर सबसे अलग क्वेश्चन है। वो उन्नयन और अवनमन जैसा नहीं है, बिल्कुल वो अलग है, क्योंकि इसमें कॉट थीटा का प्रयोग किया गया है, ठीक है। बाकी समय तो साइन टैन लिया गया है, लेकिन यही एक ऐसा 16 नंबर जो कॉट थीटा का लिया गया। इसलिए 6 और तो 13 नंबर है, इसको आप ध्यान से अगर देखोगे, एक तो उन्नयन है, दूसरा अवनमन है, लेकिन ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड ही है। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, 6 और 13 का जो फिगर बनाएंगे आप, दोनों एक ही जैसा रहेगा, पैटर्न भी दोनों का एक ही है। इसलिए आप 6 करो चाहे 13 करो, दोनों बात बराबर, ठीक है। तो हमारा जो अध्याय 7 से अध्याय 9 तक का है, अध्याय 7 से अध्याय 9, ये पूरा कितना दिलाएगा आपको, 60 अंक। उधर 60 इधर 60, 120 अंक का यही हो गया। अगर आप इतनी ही तैयारी कर लेते हैं ना,
तो भाई साहब आप 100 नंबर तो किसी भी कीमत में ले ही लोगे, इसमें कुछ कहना नहीं है। फिर उसके बाद से हमारा क्या आता है, अध्याय 14 आता है, जो कि होता है सांख्यिकी होता है। सांख्यिकी देख सकते हो आप, क्या दिया हुआ है इसमें, 20 मार्क्स का सांख्यिकी दिया हुआ, परीक्षा दिया हुआ। ये भी एकदम हलवा चैप्टर, इसमें भी कुछ करना नहीं है, आपको खा लेना है बस, ठीक है। फिर उसके बाद से देखो, मैं जो अभी तक बताया पूरे स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक का जो क्वेश्चन है, ये आपको पूरे के पूरे 140 दिला रहे हैं। और अगर आप तैयारी अगर आपकी अच्छी नहीं है ना, अगर आप अभी एवरेज हो, तैयारी में अभी अभी लगे हो, तो मैं कहूंगा बस आप इतने ही चैप्टर का तैयारी करो, उससे ज्यादा मत बढ़ो, क्योंकि उससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। आपको 100 नंबर चाहिए और मैंने 140 का अभी यहाँ तक आपको बता दिया है, ठीक है। और बच्चे ये जो क्वेश्चन है ना हमारा, जो ज्यामिति और क्षेत्रमिति का क्वेश्चन होता है, ये बहुत ही ज्यादा टफ होता है, क्योंकि इसमें जितने क्वेश्चन बड़े बड़े पैटर्न के होते हैं, प्लस इसे फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा रहता है, सारे फॉर्मूले को आपको याद करना पड़ता है। तो आप देख लो, अगर आपने पढ़ाई अच्छे तरीके से की है तो आप बस इस क्वेश्चन को मैच कर लो अपने हिसाब से। लेकिन हाँ, अगर आप एवरेज हो तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा, इस क्वेश्चन को आप छोड़ दो। तो जो बच्चे की तैयारी अच्छी है वो क्या करो, यहाँ से क्वेश्चन को क्या मैच करो कि आपने इतने से क्वेश्चन को टच किया है या फिर नहीं किया है। ये जो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का क्वेश्चन है, क्षेत्रफल आयतन वाला जो क्वेश्चन होता है, उसको हमको काफी फॉर्मूला को अच्छे से समझ के याद करना पड़ता है। अगर फॉर्मूला याद है तो आपके लिए ये एकदम हलवा है, ठीक है। तो ये क्षेत्रमिति से आपको कितना मिलता है, 20 अंक मिलता है। कौन कौन से अध्याय, 12 और 13 अध्याय से। तो आप इन सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लो, यहाँ तक पूरा क्वेश्चन हमारा कर लो। थोड़ा कुछ उदाहरण का मैंने क्वेश्चन दिया, वो हर साल आपसे पूछे जाते हैं, तो उदाहरण भी आप देख लें। उदाहरण देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो 20 नंबर क्षेत्रमिति हो गया। अब जो क्वेश्चन आता है हमारा ज्यामिति का क्वेश्चन आता है, ज्यामिति कितना दिलाता है हमको, 40 अंक दिलाता है। ये सबसे ज्यादा एनसीईआरटी का बुक का कोई लेंदी क्वेश्चन है, कोई लेंदी चैप्टर होता है, तो वो त्रिभुज ही होता है। मतलब कहने का सेंस है ज्यामिति होता है। ज्यामिति में क्या आता है, त्रिभुज आता है, वृत्त आता है और रचना आता है। अगर आपकी इस पे कमांड अच्छे हैं तो तैयारी कर लो, नहीं तो आप जिनकी तैयारी मतलब एकदम अच्छी है, मैं उनके लिए भी कहूंगा, अगर इसमें आपको थोड़ा बहुत डाउट लगता है ना, तो इसको साइड में ही रखो। इस क्वेश्चन को आप तब टच करना जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा तब। अगर आपका ऑप्शन पहले ही फुलफिल कर ले तो 160 अंक में, तो इस 40 नंबर को आप छोड़ भी दोगे ना पूरी तरह से, तो आपके मार्क्स नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ 100 लाने। और लास्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, मैं आपको यही कहूंगा कि आप चैप्टर वाइज सारे के पहले फॉर्मूला किसी भी तरीके से करो, जैसे भी करो, जिस तरह करो, रट जाओ, सबको याद कर लो आप। क्योंकि फॉर्मूला आपको बहुत काम आने जा रहा है, वही आपको 30 अंक वही दिलाने जा रहे हैं, फॉर्मूला 30 से ज्यादा ही दिलाएंगे। और सारे फॉर्मूला का सारे चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज ही है। तो बच्चों आप क्या करो, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से करो। मुझे पता आपने तैयारी बहुत अच्छे से की है, तभी तो आप यहाँ तक हो। लेकिन थोड़ा सा और ध्यान दे दो, फॉर्मूला को रट जाओ पूरे तरीके से, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप लोगों के एग्जाम बहुत अच्छे आएंगे। बच्चे आप लोग अपना ध्यान रखो, खुश रहो। और हाँ, जब आपके एग्जाम खत्म हो जाते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करके बताओ किसका एग्जाम कैसा गया और किस तरीके के क्वेश्चन आए। क्वेश्चन में क्या मेरे क्वेश्चन से आपको कितने लड़े हैं, कितने नहीं लड़े, ना लड़ने के तो चांसेस है ही नहीं, क्योंकि पैटर्न मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसमें से लिख के आपको दिया, काफी तरीके से इसको सर्च किया है। तब यहाँ बहुत तरीके से सर्च करके क्वेश्चन बैंक, बहुत सारे सैंपल पेपर को निकाल कर इन क्वेश्चन को मैंने दिया यहाँ पे। तो आप बच्चे एकदम ध्यान से पढ़ाई करो, मन लगा के खुश रहो, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।